अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। चाइना का Q2 वीज़ा जिसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी और आपको हर एक चीज़ से बाखबर कर दिया था कि भाई ये 180 डेज़ से अगर कम का ड्यूरेशन आपकी फैमिली मेम्बर्स ने वहाँ पे जाना है आपके रेफरेंस से। अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपका स्टे है, आपके पास रेजिडेंट परमिट वहाँ पे है, रहने की जगह है, पैसे हैं और जिस बंदे या बंदी को आप बुला रहे हैं उसका आपके साथ अथेंटिक रिलेशन है, कोई कनेक्शन है, सो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर Q2 वीज़ा बिलो 180 डेज़ यानी कि 6 माह से कम अरसा। अब इसका दूसरा मरहला आ गया जी। दूसरा मरहला ये है कि जब आपको ये वीज़ा अवार्ड कर दिया जाता है और जब आप चले जाते हैं चाइना, उसके बाद क्या करना होता है भाइयों। उसके बाद 3 काम करने होते हैं। पहला काम है कि सपोजली या फ़र्ज़ करें, बल्कि यकीनन आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं वहाँ पे और अपनी वाइफ को, या वाइफ होती है अपने हस्बैंड को या बच्चों को बुलाते हैं। सपोज़ आप वहाँ पे हस्बैंड है और अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाना चाहते हैं। सबसे पहला काम ये करना होता है, जैसे ही आपकी वाइफ चाइना में एंटर हो, आपके सिटी में आ जाए, सो विदिन 24 आवर्स उसको पुलिस में रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उस सिलसिले में ये है कि जो यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप PhD कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के साथ साथ कोई जॉब कर रहे हैं या कोई रिसर्चर है, कुछ भी हैं, आपके पास कोई भी पोजीशन है, उसके बिहाफ पे जो आपका ISO या ISA है ना, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस है, तो वो आपको भेजेगा जी पुलिस स्टेशन। तो वहाँ पे जाके आपने अपनी वाइफ को या बच्चों को साथ ले जाना, उनके पासपोर्ट भी साथ ले जाने हैं और जैसे जैसे वो आए हैं वो डिटेल आपने उनको प्रोवाइड करनी है और जिस लेटर पे आपने उनको बुलाया होगा वो भी उनको प्रोवाइड करना है। यूनिवर्सिटी सेपरेटली भी एक लेटर देगी जिसके बिहाफ पे उनको इजाज़त मिल जाएगी और वो वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना होता है जी, दूसरा स्टेप ये है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, क्योंकि विदिन 30 डेज़ आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना होता है उनके मेन पुलिस ब्यूरो ऑफिस में। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको एक नया रेजिडेंट परमिट या नया रेजिडेंट कार्ड दिया जाता है जिसके बिहाफ पे आप वहाँ पे रह लेते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ये है कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे मेडिकल करवाना पड़े, हो सकता है क्योंकि सम टाइम 6 माह से कम अरसे पे अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलती है मेडिकल करवाने की। लेकिन ये लास्ट आज से 2 साल पहले की अपडेट है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो वहाँ से 2024 को वापस आ गया था, तो खैर अब ये मान लीजिए कि आपको वहाँ पे मेडिकल करवाना पड़ेगा। उसके लिए 500 या 600 RMB आपका पूरा लगेगा, एक बंदे का या बंदी का। अच्छा जी, अब ये है कि आपने ये सारा काम कर लिया, अपना पासपोर्ट पकड़ लिया, यूनिवर्सिटी ने अगेन आपके लिए एक लेटर तैयार किया और उस पे लिखा होगा कि भाई ये बंदा या बंदी यहाँ पे ठहरेगा या ठहरेगी और ये हमारा स्टूडेंट है, उसके रेफरेंस से ये यहाँ पे रहेगा या रहेगी। ठीक है, अब आपने अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ लेना है, पुलिस ब्यूरो के ऑफिस में चले जाना है जो कि हर सिटी के 30-35 किलोमीटर दूर होता है। तो उस सिलसिले में ये है कि अगर आपकी चाइनीज़ ठीक है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी चाइनीज़ सो है, मामा हु है, तो फिर आप किसी चाइनीज़ को अपने साथ ले जाएं। बल्कि इस सिलसिले में मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेशन दूंगा कि अगर आपकी चाइनीज़ ठीक है भी या थोड़ी सी आपको आती भी है, फिर भी आप किसी चाइनीज़ को अपने साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल काम है और आपको पता है कि अगर आपको वहाँ पे किसी चीज़ का पता ना चला तो काम ख़राब हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप किसी चाइनीज़ को, ऐसे लोकल स्टूडेंट को या अपने फ्रेंड को या किसी टीचर को या ISO के ऑफिस के किसी मेंबर को ले जाएं साथ, तो वो आपका वहाँ पे मसला हल करवा देगा या करवा देगी। अब जब आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ लेके जाना है जो Q2 वीज़े पे वहाँ पे गए हैं। तो जो Q2 वीज़े पे वहाँ पे गए, अब सिलसिला ये होगा कि उनकी वहाँ पे तक तस्वीरें वगैरह लेंगे, फिर आप एक टोकन आपका निकलेगा, उस टोकन पे आपने वेट करना है, आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे होंगे, आपके पासपोर्ट को स्कैन किया जाएगा, उनको वो पूरा रिकॉर्ड आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जब आपकी बारी आ जाएगी ना जनाब, तो फिर आपने क्या करना है, उस खिड़की में चले जाना है जहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एक फॉर्म होता है जो आपके सामने निकल के आ जाता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल, पूरा जो आपका बायोडाटा उनके पास आ चुका होता है।
अब वो आपसे पूछेंगे हाँ जी कहाँ पे रहना है, किस जगह पे रहना है। इस सिलसिले में ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं उनके अपना जो मालिक है, ऑनर है, उससे भी आप लिखवा लें। एक जो एक फॉर्म होता है वो उसको कर देता है, उस पर आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का नाम वहाँ पे लिख देगा या लिख देगी, तो उस वो भी आपने प्रोवाइड करना है। यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ने उनको प्रोवाइड कर ही देना है, ठीक है। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है। अब आपका भी पासपोर्ट, उनका भी पासपोर्ट चेक करेंगे, देखेंगे आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिस आईडी पे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये है कि वो आपके सारे फॉर्म को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेंगे, पासपोर्ट भी अपने पास रख लेंगे, और आपको देंगे टाइम जनाब 3 से 4 हफ्तों का। लेकिन 21-22 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट प्रिपेयर्ड होता है, जिसके अंदर रेजिडेंट परमिट ओके होता है। ये है जनाब पूरा प्रोसेस। लेकिन इस सिलसिले में 2-4 बातों का ख़ास ख्याल रखें। जब आप पासपोर्ट वहाँ पे जमा करवा दें, फिर कहीं ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर ट्रैवलिंग होती नहीं, और अगर आप कहीं पे चले गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। वैसे तो आपको रसीद देते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, तो आप अपने पासपोर्ट के बगैर कहीं ट्रैवल ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अगर आप बाहर रह रहे हैं तो जो ऑनर है उसको इतला ज़रूर दें कि यहाँ मेरे साथ ये बंदा या बंदी रहने लगे हैं। तो जब आपका ये रेजिडेंट परमिट आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपने पुलिस स्टेशन जाना होता है, आपके जो लोकल पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ जाकर दोबारा आपने एंट्री करवानी होती है। और तीसरी बात ये है कि अपने ड्यूरेशन से एक्सीड नहीं करना, और विदिन 1 मंथ आपने अपना रेजिडेंट परमिट वहाँ पे ले लेना है, वरना आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो जहाँ तक भाइयों मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें, और चैनल को आगे भी बताया करें। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।